सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाइजर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दिस वन, स्टॉक एंड फ्लो एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इसको छोड़े थे ना, बस इसको आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉक एंड फ्लो हम क्यों पढ़ते हैं। स्टॉक एंड फ्लो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे जो आप जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, आगे जितने भी डिस्कस करेंगे इसमें आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जो स्टॉक होगा या फिर फ्लो होगा, है ना। तो इससे पहले हम इस चीज में कंफ्यूज हुए, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक एंड फ्लो को अच्छे से पढ़ लेते हैं आज। ओके, चलो। तो क्या है हम पढ़ेंगे? स्टॉक एंड फ्लो। देखो बेटा, हैंड राइटिंग मेरा बहुत खराब है, बस एडजस्ट कर लेना। और बुक तो है आपके पास, संदीप गर्ग, ये सारे चीज लिखा है। मैं आपको समझाता हूं, है ना। चलो, ये स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। क्या है? एक बोतल है, सपोज मेरे पास तो अभी बोतल नहीं है, ना दिखा सकता हूं। बोतल है, पानी नहीं है उसमें। चलो, एक सपोज एक बोतल है, इस बोतल में पानी भर के रखा है ना। और एक बोतल है जिसमें मैं पानी अभी गिरा रहा हूं। ये दोनों में पता है कौन सा स्टॉक होगा, कौन सा फ्लो होगा? इसमें जहां पे पानी भर कर रखा गया है वो जो बोतल होगा वो स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जहां पे पानी फ्लो हो रहा है, गिर रहा है, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। बोलेंगे सर ये तो हम बचपन से पता है, स्टॉक एंड फ्लो, है ना, गिराते हैं तो फ्लो होता है। चलो, वही चीज को आज पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमिक्स में, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको जानने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, और इसको जानने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे। पता है क्या है? इसको ध्यान रखेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और इसको ध्यान रखेंगे पीरियड ऑफ टाइम। देखो बेटा, क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम, दिस वन इज पीरियड ऑफ टाइम। दोनों पी है। इसका पॉइंट होगा, इसका पीरियड होगा। इसका पॉइंट होगा, इसका पीरियड होगा। आई एम रिपीटिंग यू अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान रखो, ये दोनों चीज ना इन दोनों को अलग करता है। एक है पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। और ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है? देखो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई भी बात हम कर लें, कोई पॉइंट ऑफ टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में हम बताते हैं, एक्यूरेट टाइम में हम बोलते हैं, तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। और कोई बात हम करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा अरसे तक, लंबा टाइम तक बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल बाद में लेंगे, बस इसको समझ लीजिए, फिर दोबारा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। हालांकि ये जो चीज है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में बोलता है, तो इसीलिए ना ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। टाइम डायमेंशनल नहीं है। समझ में आ रहा है? जो एक पॉइंट को ही बस दिखाता है, वो टाइम डायमेंशनल कैसा हो पाएगा? वो टाइम डायमेंशनल नहीं है। तो इट डजंट हैव ए टाइम डायमेंशनल, यानी ये टाइम डायमेंशनल नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये छोटा सा एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, भाई इसको टाइम डायमेंशनल कैसे करेंगे? नहीं होगा। तो ये होगा टाइम डायमेंशनल, है ना, टाइम डायमेंशन। तो ये टाइम डायमेंशन होगा। चलो, थर्ड पॉइंट आते हैं। ये सारे समझ लेंगे, इतना जल्दी नहीं, हम समझ लेंगे आराम से। चलो, सेकंड है, दिस वन इज द स्टैटिक कंसेप्ट एंड दिस वन इज द डायनामिक कंसेप्ट। ये तो स्टैटिक एंड डायनामिक द वर्ड इटसेल्फ डिफाइन। स्टैटिक यानी स्टैटिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर मतलब चीज को दिखाता है, तो इसे स्टैटिक बोल देते हैं। ये डायनामिक, ये बड़ा सा कोई चीज को दिखाता है, यानी कोई एक लंबा अरसे तक और लंबा टाइम को दिखाता है, पीरियड को दिखाता है, दैट इज डायनामिक कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट। बस इतना समझ में आ गया, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, इसमें खत्म हो गया। बस एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा, हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं अभी? आपको बोल रहे हैं कि आपके गोडाउन में अभी 31 अगस्त में आपके गोडाउन में कितने सामान था, कितना गुड्स एंड सर्विसेज था, सॉरी गुड्स था। आपके गोडाउन में, आपके एक दुकान है, और उस दुकान में, आपके जो गोडाउन है, उस गोडाउन में कितने सामान था 31 जनवरी को। यानी मैं पूछा आपको, आपके गोडाउन में 31 जनवरी में कितना सामान था, तो मैं आपको सामान के बारे में पूछा, बाकी कब पूछा? मैं पूछा 31 जनवरी। 31 जनवरी में कितना गुड्स यानी सामान था आपके गोडाउन में, है ना। यहां पे आ जाते हैं। यहां पे मैं पूछता हूं कि 2022 में आपके गोडाउन में
कितना सामान था, कितना गुड्स था, इन दोनों में एग्जाम्पल में आपको समझ में आता होगा क्या है। जब मैं पूछा आपके गोडाउन में कितना सामान था, एग्जैक्ट टाइम यानी एग्जैक्ट दिन को, एग्जैक्ट टाइम को आपको बोल दिया कि इतने वही दिन यानी 31 जनवरी कौन सा डेट होगा, वही डे में कितना आपके स्टॉक है, एग्जैक्ट एक दिन बता दिया, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, मैं टाइम बता दिया। यहां पे क्या बोला 2022 में कितना सामान था, यानी जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक, यानी एक पीरियड चल रहा है, एक पीरियड चल रहा है, एक टाइम क्या है, एक टाइम डायमेंशन हो रहा है, बहुत लंबा अरसे तक चल रहा है। दैट इज फ्लो कंसेप्ट। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो और एक बात करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप संदीप गर्ग बुक देखेंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है, स्टॉक ऑफ वाटर इन ए टैंक। कोई टैंक में वाटर स्टॉक होके है, स्टॉक रखा है ना, ये स्टॉक है एक वाटर कोई टैंक में, दैट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। और ऐसे बोला जाएगा फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है फ्रॉम द टैंक, वाटर फ्लो हो रहा है, दैट इज ए फ्लो कंसेप्ट, है ना। इतना तो फ्लो स्टॉक में इजी है, ये समझ में आ गया। बाकी एक बात बेटा ध्यान रखो, स्टॉक में यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है और फ्लो यानी एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। एक छोटा एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा तो होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट, और ये लंबा अरसे तक बताएगा तो ये हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट यानी पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए टाइम डायमेंशनल नहीं है, लंबा नहीं है। ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए ये लंबा टाइम तक चलता है। ये स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट यानी छोटा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं ये स्टैटिक यानी एक थोड़ा का कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो है ये लंबा कॉन्सेप्ट, डायनामिक है, चेंज होता है। ये चेंज नहीं होता है, ये स्टैटिक यानी नो चेंज, ये डायनामिक यानी चेंज होता है, यानी लंबा अरसे तक चलता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम समझ लेंगे आराम से। देखो हम ये संदीप गर्ग बुक को अभी देखते हैं, देखो बुक में लिखा है, बुक में देख ले। ये सारे चीज जो आपको बोला मैं वो सेम टू सेम है। यहां पे थोड़ा देखो अलग है, देखो लिखा है एग्जाम्पल में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इस डेट दिखा दिया है, दिखा दिया ना, इसी डेट में पॉपुलेशन कितना था। अभी आपको पूछा जाए कि बर्थ रेट, और ऐसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2021, है ना, और नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2021 यानी 2021 तक नंबर ऑफ बर्थ कितना है, यानी पॉपुलेशन कितना है। तो वो हो जाएगा आपका डायनामिक कॉन्सेप्ट, और ये हो जाएगा एट ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि देखो बेटा एक ही टाइम को बताता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है, दैट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। ये देखो टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, तो मारुति दिखाता है कि मारुति कार जो है दिल्ली में टोटल नंबर कितना है, एग्जैक्ट चीज को बताता है, यानी दिल्ली में मारुति कार टोटल नंबर कितना है, दिल्ली को भी दिखाता है, टोटल मारुति कार को ही दिखाता है। यहां पे देखो मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2022, यानी 2022 में कितना मारुति कार ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है। एक लंबा अरसे तक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये डायनामिक होता है, यानी लंबा अरसे तक चलता रहता है, बनाना पड़ता है उसको, बहुत दिन से बनाना पड़ता है, और लास्ट में 2022 में कंप्लीट होता है। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर और क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, यानी क्वांटिटी आपके घर में कितने क्वांटिटी का जो मतलब गेहूं है, तो आप पूछा जाए तो आप देख लेंगे इतना ही एक डब्बा है ना। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस आपको बोलेंगे कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ है, यानी प्रोड्यूस तो होता है एक दिन में नहीं हो जाता है, एक साल तक चलता है, बहुत दिन से मतलब प्रोड्यूस होता है, बहुत दिन लगता है। तो दैट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, दैट इज ए टाइम डायमेंशनल, दैट इज ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस, दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। बाकी इसमें क्या चीज जो है इंपॉर्टेंट है हम छोड़े हैं। देखो हमेशा एग्जाम्पल में ऐसे आता है दैट नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ, इन दोनों में से कौन सा है जो स्टैटिक है और कौन सा है फ्लो है ना, सॉरी स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। मैं बोल रहा हूं कि नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ। बेटा पता है हम क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए ईयर। देखो बेटा एक ईयर में, यानी नेशनल इनकम जो है एक साल में काउंट होता है, एक साल, यानी एक डायनामिक कंसेप्ट है ना, दैट इज ए फ्लो कंसेप्ट। देखो बेटा क्या बोल रहा हूं, नेशनल इनकम इज अ डायनामिक कंसेप्ट। और एक चालाक के बात आपको बोलूं क्या है,
इतनों को थोड़ा सा ये क्या करो, याद रख लो। क्या है? नेशनल इनकम के छोड़ के कोई चीज आ जाए, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, है ना, जितना आएगा ये सारे चीज ना आपका स्टॉक में रहेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल वेल्थ यानी आपके देश में कितने वेल्थ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कितना कैपिटल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आपको कैसे याद रखना है, ये छोटा सा ट्रिक्स है। क्या है? नेशनल इनकम आए ये हो जाएगा फ्लो, नेशनल को इनकम को छोड़ के और जो भी आएगा सारे हो जाएगा स्टॉक, है ना। इसके लिए लॉजिक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, इसके लिए लॉजिक है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जो है एक साल तक वो काउंट होके क्या पता चलता है फिर हमको, है ना। तो दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, ये डायनामिक है, लॉन्ग प्रोसेस में चलता है, तो दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। और ये क्या है? तो कितना वेल्थ है, जैसे आपको बोले घर में कितना व्हीट स्टॉक है ना, इसीलिए कितना कैपिटल है देश में, कितना वेल्थ है देश में, दैट इज फ्लो स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? बस इतना ही, ये स्टॉक एंड फ्लो खत्म हो जाता है ना। फिर हम आते हैं यहां पे हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट। इफ यू आस्क एनीवन, आपको मैं पूछूं भी आपको कि भाई बेटा ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? सर इन्वेस्टमेंट क्या है? सर कोई भी चीज में ना लगाना, कोई चीज हम बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो हमको वहां पे लगाना है पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कभी कभी टीचर तो ऐसे बोल देते हैं, अरे पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करो, पढ़ाई में दिमाग इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करे वो क्या, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास है दिमाग, मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? दिमाग को क्यों बुक में इन्वेस्ट करेंगे, दिमाग को क्यों पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो बेटा इन्वेस्टमेंट है क्या, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है क्या? आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक मतलब इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सब तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, दिमाग को इन्वेस्टमेंट करो, वो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करो, सारे में इन्वेस्टमेंट। बाकी इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब बाद में नहीं बोलेंगे सर ये चीज नहीं बोले थे आपको, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल को बनाना, कैपिटल को फॉर्म करना, है ना। ऐसा नहीं है कैपिटल को बनाते हैं, कैपिटल ऑलरेडी बनाते हैं हम लोग, बाकी कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है आगे देखते हैं, है ना। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। बोलेंगे सर आप क्या बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। चलो बहुत चीज को हम देखते हैं क्या है इन्वेस्टमेंट। ओके चलो देखो यहां पे मैं लिखा हूं, ये चीज छोड़ो, बहुत दिन का ये पुराना नोट है, इसको छोड़ दो, हम समझा देते हैं अभी, है ना। देख दो, ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट यानी एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, आपको एज ए टोल्ड यू, इकोनॉमिक्स में हमें गिवन पीरियड ऑफ टाइम को लेते हैं। एक टाइम में अब कितना कैपिटल स्टॉक को एडिशन किए हैं, दैट इज कैपिटल स्टॉक। बेटा इससे पहले मैं बात कर लूं, आपको बता दूं कैपिटल क्या होता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्लास 11 में बोल दिया हूं और उससे बाद भी आपको बोला हूं कैपिटल क्या होता है। एक छोटा सा ऐसे ही बोल सकते हैं, कैपिटल व्हिच इज मेड एंड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आगे बनाने के लिए वो यूज होता है ना। कैपिटल गुड्स में पढ़े तो याद होगा आपको, है ना। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ट्रैक्टर, है ना, और कोई भी मशीनरीज। सपोज आपको कोई इंडस्ट्री है, ड्रेस बनाता है, और ड्रेस बनाने के लिए उसको मशीन चाहिए, और ये मशीन जो है एक कैपिटल है। क्यों? क्योंकि मशीन पे ही इंसान बना है और वो मशीन से दूसरे कपड़ा बनाने के लिए हेल्प होता है, तो दैट मशीनरीज इज ए कैपिटल। और बिल्डिंग ऑल्सो कैपिटल, ये सुनो, बिल्डिंग ऑल्सो कैपिटल, क्योंकि वही बिल्डिंग से बार बार वो सामान को बनाता रहता है। जहां पे कंपनी बनाया है, इंडस्ट्री बनाया है, ड्रेस इंडस्ट्री, वो ड्रेस इंडस्ट्री ऐसे तो हवा में तो नहीं उड़ता है ना। वो क्या होता है, एक जगह चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, और वही बिल्डिंग से वो बार बार ड्रेस प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है, तो दैट बिल्डिंग ऑल्सो है कैपिटल। कैपिटल यानी वो चीज होता है वो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरीज, कैपिटल्स, इक्विपमेंट्स, है ना, ये सारे होता है कैपिटल। तो यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बोलता है कि एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द कैपिटल, है ना, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। एडिशन लिख लेता हूं यहां पे, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। यानी ये जो कैपिटल है उस कैपिटल को एडिशन करते हैं, या फिर मतलब ज्यादातर ज्यादा लेते हैं या मिलाते हैं, या फिर ज्यादा एडिशन लेते हैं।
तो तब फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो और एक छोटा सा बात कर लेते हैं, क्या होता है देखो। इन्वेस्टमेंट को हम डोनेट करते हैं आई से, क्या है आई से, और बता बेटा आई इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के, ये डेल्टा मीन्स होता है चेंज, क्या होता है चेंज। आई मीन्स होता है कैपिटल, सॉरी के मीन्स होता है कैपिटल, है ना। सी नहीं लिखते हम, सी में कंफ्यूजन हो जाएगा कंजप्शन को लेके, तो हम के में लिखते हैं कैपिटल। तो देखो क्या बोला मैं यहाँ पे, आपको एग्जाम में मिल जाए कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, आप बस इसी चीज को याद रख लो, है ना, इसी चीज को याद रख लो, जहां पे बुक में मिले लिखा है चीज, आप आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा मीन्स चेंज एंड के मीन्स कैपिटल, यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। स्टॉक ऑफ द कैपिटल आप बोल देंगे, ये कैपिटल यानी स्टॉक ऑफ द कैपिटल आप बोल देंगे, स्टॉक ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है, यानी आप इसी चीज को याद रख लेंगे तो एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। समझ में आएगा, डेल्टा मीन्स होता है चेंज, के मीन्स होता है कैपिटल। और आपके एग्जाम में आए तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक और चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। समझ में आ गया, ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया इतना। चलो इसमें हम थोड़ा सा इजीली समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, कैपिटल स्टॉक ऑफ ए फर्म ए एट ए बिगिनिंग ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर इज 50 लाख। कैपिटल स्टॉक ऑफ ए फर्म ऑफ ए एट ए एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज 80 लाख। दैट चेंज इन कैपिटल इज 80 माइनस 50 इक्वल टू 30 लाख। देखो इतना भी समझ में नहीं आया। देखो बेटा क्या होता है, एक आप ना चाहते हैं सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं गधा हूं, मैं क्या करूंगा, अभी फेल हो गया, मेरा क्या करना है, मेरा दिमाग है, मैं फेल तो हो गया, पढ़ाई में नहीं हो रहा है, पर मेरा दिमाग है, मैं पापा का जो बिजनेस है ना उसी को स्टार्ट कर लेता हूं। अच्छा बेटा स्टार्ट कर ले, मैं बोलता हूं स्टार्ट कर लो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताया बेटा आपके पास ना इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है। बोलेंगे सर हमारे घर में क्या बनता है, हमारे घर में बनता है वॉचेस बनता है, घड़ी बनता है, घड़ी है ना, घड़ी बनता है ना गौरव। गौरव सपोज गौरव का है, गौरव का क्या है, घर में घड़ी बनता है। तो गौरव के घर में घड़ी बनता है और घड़ी बनने के लिए मशीन्स चाहिए, है ना, और दैट मशीन्स आर कैपिटल। तो ये जो है मैं पूछता हूं बेटा आप जो बिजनेस करने स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास कैपिटल स्टॉक कितना है। बोलेंगे सर हमारे घर में ना कैपिटल स्टॉक मेरे पास 3 है। देखो बेटा कैपिटल स्टॉक डजंट मीन ओनली द मतलब जो मशीनरीज होता है वो नहीं, ये भी होता है कि आपके गोडाउन में कितना स्टॉक रखा गया है, यानी कितना वॉचेस है। यानी एक तरह का सोच लीजिए, ऐसे नहीं बोलते आपकी कंपनी में टर्नओवर कितना है, यानी आपकी कंपनी में कितना है स्टॉक। अब देखते हैं जितने भी घड़ी पहले से बन के रखा है स्टॉक में और आपके घर में जितना मशीनरीज है, तो सबको मिला के आपको जब मैं पूछा बेटा आपका जो स्टॉक है अभी जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिगनिंग में कितना है, आप बोलेंगे सर मेरे पास ना 80 लाख का है अभी कैपिटल। फिर आपका बिजनेस चलता है एक अकाउंटिंग ईयर में, यहाँ पे देखते हैं फिर आप क्या है जनवरी से बिजनेस स्टार्ट किए और दिसंबर तक मैं पूछता हूं बेटा अभी आपके पास कैपिटल कितना है ना, कितना है। आप देखेंगे सर अभी ना मैं बिजनेस अच्छा चला और मैं ना 4 मशीनरीज लाया हूं, 2 मशीनरीज एक्स्ट्रा लाया हूं, है ना, 2 मशीनरी एक्स्ट्रा लाया हूं, यानी 2 कैपिटल बढ़ गया मेरा। और कैपिटल के बढ़ के साथ साथ मेरा ना प्रोडक्शन जो है वॉचेस बहुत सारे अभी स्टॉक है मेरे गोडाउन में, यानी टोटल मेरे अभी इसको सेल करूं तो मेरा टर्नओवर अभी कितना होगा 100 लाख का हो जाएगा, है ना, या फिर 90 लाख का हो जाएगा अभी मेरा टर्नओवर, है ना। अभी मेरा टर्नओवर हो जाएगा 90 लाख का हो जाएगा, या फिर मेरा जो कैपिटल स्टॉक है ना 90 लाख का हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ अभी इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू डेल्टा के, यानी चेंज इन कैपिटल। कितना पहले कितना था कैपिटल, पहले कैपिटल था 80 लाख, अभी कितना हो गया 90 लाख, यानी अभी जो 10 लाख का है ना अभी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी चेंज इन कैपिटल स्टॉक। आप जो स्टॉक मशीनरीज है यानी आपका जो सामान सब रखा गया था, सामान जो स्टॉक है सब स्टॉक चीज है वो स्टॉक बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10 लाख का बढ़ गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। यानी आपका एडिशन हुआ है, क्या हुआ एडिशन हुआ है, कितना हुआ 10 लाख का एडिशन हुआ है आपका कैपिटल में, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। पहुंच गए ना हम वही बात में, देखो एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी जो कैपिटल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एडिशन हो गया है, यानी जो इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल है आपका स्टॉक कैपिटल का एडिशन हुआ है,
दैट इज आई इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज चेंज इन कैपिटल। कितना था, कितना हुआ, अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर और एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, देखे तो बिगिनिंग में इतना था और एंडिंग में इतना था, तो कितना एडिशन हुआ बेटा, एडिशन हुआ 10 लाख का, यानी एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, और कुछ नहीं है इसमें, समझ में आ गया। चलो, इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप, पता है आपको, इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप, वन इज इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अनदर वन इज नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या और नेट क्या होता है। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट जानने से पहले एक बात ध्यान रखें, क्या है वो चीज है, चलो हम यहां पे देख लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, ये गौरव का जो है ना, ये कंपनी है ना, और इस कंपनी में उसका जो कैपिटल है ना, वो उसका जो मशीनरीज वगैरह है, सपोज यहाँ पे 6 मशीनरीज हैं, 6 मशीन है ना, तो मैं पूछता हूं कि गौरव, आप जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, आपका कितना मशीनरीज है या फिर कितना कैपिटल स्टॉक है। आप बोलेंगे सर मेरे पास ना 6 कैपिटल है, 6 कैपिटल है, यानी 6 मतलब कैपिटल 6 लाख का या फिर 60 लाख का जो क्या होता है मेरे पास एडिशन कैपिटल है, या फिर आप बोल सकते हैं टर्नओवर है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट है। मैं पूछता हूं कैपिटल है, कितना कैपिटल है बेटा मेरे पास, इन्वेस्टमेंट साहब मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरा 60 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यानी 66 मतलब जो कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 6 मतलब 6 मशीनरीज है मेरे पास, है ना, 6 मशीनरीज मेरे पास है। तो वो क्या किया, जो टोटल मशीनरीज था सबको मिला के बोल दिया मेरे पास 6 कैपिटल है ना, 6 मशीनरीज है। तो देखो ये क्या है, जब मैं उनको पूछा तो वो सारे कैपिटल को मिला के बोल दिए, यानी ऑल सम टोटल ऑल ऑफ ऑल कैपिटल्स, सम टोटल ऑफ ऑल कैपिटल्स, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होता है सम टोटल ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, सबको मिला के बोलना, सबको मिला दिए, ग्रॉस यानी सब मिलाते हैं, ग्रॉस यानी सब मिलाते हैं, तो सबको मिला दिया 6 बोल दिया। जब मैं सोचा, मुझे आर्या फिर बोलती है, आर्या और कोई और है, वो बोलती है मुझे कि सर ना गौरव ना झूठ बोलता है। कैसे, नहीं उसका तो 6 मशीनरीज होगा या फिर 6 कैपिटल होगा, तो इतना कम प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो फिर मैं जाता हूं उनके कंपनी में देखता हूं, और जब जाके मैं देखा इसमें ना 2 जो मशीन से वो खराब था, तो बेटा एक्चुअल में उसका मशीनरीज कितना है, सारी है, वो 6 को मिला दिया था, जो 2 मिलाया था वो खराब था, उसमें कुछ नहीं होता था प्रोडक्शन वगैरह, तो उसको क्यों मिलाए भाई, तो वो दिखाने के लिए बोल दिया था मेरे पास टोटल 6 है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था, ग्रॉस यानी सम टोटल कितना था, टोटल था 6 का, टोटल था 6 का, बाकी मैं जब देखा 2 खराब हो गया था, तो अभी जो एक्चुअल में कितना है, 4 है। समझ में आया, दिस वन इज द नेट इन्वेस्टमेंट, दिस वन इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया, तो नेट में क्या मिला और ग्रॉस में क्या मिला, ग्रॉस इज द सम टोटल ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, नेट इज दैट क्या है, इसमें जो खराबी है उस चीज को हम निकाल दिए, ये है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, नेट यानी जो एक्चुअल में होता है वो। तो बोलेंगे सर जो एक्चुअल में होता है हमको कैसे पता चला, जो खराब था उसको निकाल दिए। पता है ये जो खराब चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन जो खराब हो जाता है, डेप्रीसिएट हो जाता है। तो बेटा ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसा मिला हमको, ग्रॉस में हमको मिला जो अच्छा था, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो अच्छा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो अच्छा था, जो अच्छा वाला को क्या बोलते हैं, नेट, नेट इन्वेस्टमेंट, और जो खराब हो गया था यानी जो डेप्रीसिएट हो गया था प्लस डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो अच्छा था दैट इज नेट वाला एक्चुअल था, और जो डेप्रीसिएट हो गया था खराब था, दोनों को मिला दें हो जाएगा नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेटा नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, मैं तो पता है थोड़ा बहुत, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ये नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकला, जो ग्रॉस था, टोटल था, टोटल कितना था बेटा 6 था, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो खराब हो गया था, देखो ये खराब वाला को निकाल दिया ना, माइनस डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है, तो ग्रॉस यानी सम टोटल ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, जो खराब भी था वो वाला भी, सॉरी जो अच्छा था वो वाला भी, और जो खराब हो गया था वो वाला भी। और इसमें क्या किए, जो अच्छा था, अच्छे सॉरी जो टोटल था वो टोटल से जो खराब हो गया था उसको निकाल दिए, तो अच्छा वाला यानी नेट वाला निकाल जाता है। समझ में आ रहा है, उससे कंप्लीट करें। बस एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या पता है आपको,
हमेशा नेट जहां पे लिखा होगा कुछ ना कुछ माइनस होता ही होगा। आप घर में नेट लगाते हैं सोने के टाइम, जब नेट लगाते हैं तो आप किसी को माइनस करते हैं, किसको? मच्छर को, यानी मच्छर को आप एक्सक्लूड करते हैं, आपसे दूर भगाते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब हम नेट की बात करेंगे ना, तब हमेशा हम क्या करेंगे, किसी चीज को ना हम माइनस करना पड़ेगा, किसी चीज को ना माइनस करना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या माइनस किए, यहां पे हम माइनस किए क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिए, तो हो गया हमारा ग्रॉस। तो आगे हम बहुत चीज बात करने वाले हैं, हमेशा नेट लगेगा, और जब भी नेट लगेगा ध्यान रखना उसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा। जब हम सोते के टाइम नेट लगाते हैं, कुछ को एक्सक्लूड करते हैं, मच्छर को, और अभी जो नेट होता है, ये नेट में हम कुछ ना कुछ एक्सक्लूड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किए। देखो बेटा, ये नेट और मच्छरदानी, वो मच्छर किल लगाते हैं, वो नेट अलग है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। चलो नेट के लिए याद रखने के लिए ये बात है। तो इतना तक खत्म हो गया। एक चीज छोड़े यहाँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन होता क्या एक्चुअली? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यहां पे मैं बोल दिया डेप्रिसिएशन यानी कुछ चीज का खराब होगा, खराबी होना, है ना, खराबी होना है कुछ चीज का। तो डेप्रिसिएशन यानी फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल। देखो यहां पे हम देख लेते हैं डायरेक्ट, अभी टाइम तो बहुत हो गया। देखो ये लिखा है ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अच्छा यहां पे नहीं लिखा है, हाँ लिखा है। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन को कुछ अलग नाम से बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन यानी कुछ चीज को यूज करना, फिक्स कैपिटल को यूज करने से डेप्रिसिएट हो जाता है चीज, है ना। देखते हैं, डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका नाम याद रखना, है ना। और कुछ अलग नाम है, ये लिखा है करंट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस। क्या होता है देखो, डेप्रिसिएशन यानी कुछ चीज का फिक्स एसेट होता है, कैपिटल होता है, उस चीज का खराब होना, है ना। तो डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू तीन बात देखो ध्यान लिखा है, नॉर्मल, वेयर एंड टियर, पेसेस ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तीन बात याद रखना, जब भी एग्जाम में डेप्रिसिएशन पूछा जाए तो ये बात याद रखना, डेप्रिसिएशन यानी फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल। जो वैल्यू होता है, कैपिटल होता है, जो फिक्स एसेट होते हैं, इनका जो वैल्यू जो लूज होता है, फॉल होता है, दैट इज क्या होता है, डेप्रिसिएशन। यानी आप जो मशीन यहां पे यूज कर रहे थे प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ दिन के बाद ना ये मशीन का वैल्यू कम हो जाता है, गिर जाता है। तो इस मशीन का वैल्यू गिर जाता है, क्यों, किस लिए? तीन रीजन से वजह से। पहला था नॉर्मल वेयर एंड टियर, यानी नॉर्मल वेयर एंड टियर क्या होता है, यानी कोई चीज को आप ज्यादा यूज करें अपने आप वो चीज का ना वैल्यू लूज होता है। आप ड्रेस बनाने के लिए एक मशीन खरीदे और मशीन से आप कितना दिन प्रोडक्शन करेंगे, एक लॉन्जिविटी होता है, अपने आप यूज करते करते वो चीज खराब हो जाता है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, ये खराब होता है। दूसरी बात क्या लिखे यहाँ पे, दूसरी बात पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम होते होते ये चीज का ना वैल्यू लूज हो जाता है। देखो मैं मोबाइल पिछले महीना खरीदा था 10,000 में, अभी इसी वक्त बेचूं तो कोई 10,000 में नहीं लेगा, क्यों? वो बोल देगा आप तो सेकंड हैंड है। यानी आप पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम होता है इस चीज खराब होता है तो उसका वैल्यू लूज हो जाता है। तो ये होता है पैसेज ऑफ टाइम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद क्या होता है, मन नहीं करता है, नहीं ये चीज पुराना हो गया, मैं दूसरा चीज यूज करूं, पुराना हो गया यानी उसका वैल्यू लूज हो गया आपके लिए, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम के लिए ये हो जाता है। नेक्स्ट है क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है, ये वर्ड ऐसे डिफिकल्ट लगता है, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या है पता आपको, मेरे पास एक मोबाइल है 5G मोबाइल, अभी ना मार्केट में 6G मोबाइल 7G मोबाइल आ गया, तो मैं किसको लूंगा, अभी सोचूंगा भाई 7G मोबाइल आ गया इसको लूंगा। यानी देखो टेक्नोलॉजी चेंज होने से इसका जो 5G मोबाइल था उसका वैल्यू गिर गया, दैट इज फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस समझ में आया, यानी टेक्नोलॉजी चेंज, यानी जब टेक्नोलॉजी चेंज होता है तब हमारा जो डिमांड दूसरे चीज को आ जाता है और जो पुराना था उसका वैल्यू गिर जाता है। डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू का गिरना, यानी कोई भी सामान है या फिर कोई कैपिटल है, कोई फिक्स एसेट है जिसका वैल्यू गिरना। जैसे कि यहाँ पे मशीन का वैल्यू गिर जाता है, क्यों गिरा, क्योंकि खराब हो गया था, किस रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होने से हो सकता है। तो दैट इज डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया डेप्रिसिएशन, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे देखो ऐसे एक डायग्राम आ सकता है, कैसे, ग्रॉस और नेट, है ना। ये ग्रॉस नेट को कैसे करेंगे बेटा, देखो कैसे करेंगे। अच्छा बताता हूं, ग्रॉस इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस इक्वल टू, कोई बोलेंगे सर ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। आप पूछेंगे नेट क्या होगा, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इतना समझ में आ गया ना। चलो बहुत हो गया, 30 मिनट्स हो गया। हैव ए नाइस डे। अच्छे से वीडियो को देख लेना, कोई डाउट हुआ तो मैसेज करना, ओके।